अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है वाइट ब्लड सेल यानी कि WBCs ल्यूकोसाइट्स। इसकी डेफिनेशन है वाइट ब्लड सेल्स आर मोबाइल यूनिट्स ऑफ द बॉडी प्रोटेक्टिव सिस्टम, यानी कि ये बॉडी के प्रोटेक्टिव सिस्टम के मोबाइल यूनिट्स होते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन है दे आर क्लासिफाइड टू मेजर ग्रुप, यानी कि ये दो मेजर ग्रुप में क्लासिफाइड होता है। नंबर 1 पे आता है ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट, नंबर 2 पे आता है ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट। ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट पे को डिस्कस करते हैं। दीज आर डेवलपिंग फ्रॉम रेड बोन मैरो, ये डेवलप होता है रेड बोन मैरो में। हैव कंसिपियस ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म एंड पोसेस लोबेल्ड न्यूक्लाई, यानी कि ये लोबेड न्यूक्लाई में और साइटोप्लाज्म में कंसिपियस होता है। The three types of granular leukocytes are polymorphonuclear neutrophils 62.0% होता है, polymorphonuclear eosinophil जो 2.3% होता है, polymorphonuclear basionophil जो 0.4% होता है। इसके बाद नंबर 2 पर आता है एक ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट। दीज आर द सेकंड प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ ल्यूकोसाइट, यानी कि ये सेकंड जरूरी ग्रुप होता है ल्यूकोसाइट्स का। दे डेवलप फ्रॉम द लिम्फोइड टिश्यू, यानी कि लिम्फोइड टिश्यू में डेवलप होता है। साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स आर नॉट, यानी कि साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स इसमें से नहीं होते। लिम्फोसाइट 13% है, मोनोसाइट 5.3% है। Conscientially plasma cells are placed which are fragments of a 7 type of white blood cells in found the bone marrow, यानी कि ये white blood cell की 7 टाइप होती है जो कि बोन मैरो में पाई जाती है। जैसे कि नीचे ये स्ट्रक्चर बने हुए, आप इनको भी चेक आउट कर सकते हैं। ये देखिए ये सारे के सारे यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए ये ब्लड स्ट्रीम सेल्स है, लिम्फोइड स्ट्रीम सेल्स है, लिम्फोब्लास्ट है, लिम्फोसाइट्स है, ये सारे के सारे यहाँ पर बने हुए। प्लेटलेट्स भी है, रेड ब्लड सेल्स, ये सारे यहाँ पर बने हुए हैं। इसके बाद आ जाता है टोटल नंबर ऑफ WBCs। एवरेज है 7000 क्यूबिक मीटर और रेंज है 4000 से 11000 क्यूबिक मीटर। नॉर्मल वैल्यूज ऑफ ईच टाइप ऑफ WBCs। पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स है 5400 क्यूबिक मीटर। उसके बाद है पॉलीन्यूक्लियर इसिनोफिल्स 275 क्यूबिक मीटर और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर बेसिनोफिल्स है 35 क्यूबिक मीटर और लिम्फोसाइट है 2750 क्यूबिक मीटर, मोनोसाइट है 450 क्यूबिक मीटर। ये देखें जैसे कि ये डायग्राम अभी बना हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। ये देखिए ये डायग्राम में न्यूक्लियस भी बना हुआ है, बैक्टीरिया में सारे के बने हुए H2O, वाटर, CO2 यानी कि ऑक्सीजन, ग्रेन्यूल सब के सब यहाँ पर बने हुए हैं। आप इसको भी वॉच आउट कर लेना लाजमी से। बाद आ जाते हैं इसके केमिकल नेचर। ऑल WBCs आर रिच, ये रिच होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स में एंड आल्सो कंटेन ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन को कंटेन करते हैं और कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स को भी कंटेन करते हैं। इसके बाद आ जाता है लाइफ स्पेन ऑफ WBC। ग्रेनुलोसाइट्स में आ जाता है 4 to 8 आवर्स इन सर्कुलेटिंग ब्लड, 4 to 5 डेज इन टिश्यू, यानी कि सर्कुलेटिंग ब्लड में 4 से 8 डेज होता है और 4 से 5 डे होता है टिश्यूज में। मोनोसाइट्स आ जाता है 10 से 12 आवर्स इन ब्लड में होता है, मंथ और इवन ईयर्स इन टिश्यूज, और मंथ और कोई महीने ये टिश्यूज में होता है। लिम्फोसाइट्स मंथ और ईयर यानी कि कई महीने और साल, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी नीड फॉर 3D सेल्स, यानी कि जितने हमारे बॉडी को सेल्स की नीड होती है उस पर डिपेंड करता है। साइट ऑफ WBCs प्रोडक्शन इन फीटस में होता है। WBC आर डेवलप फ्रॉम द मेसोडर्म एंड ऑफ द योल्क ऑफ सेल्स, यानी कि मेसोडर्म की योल्क सेल्स में डेवलप होते हैं आफ्टर बर्थ, यानी कि जो बच्चा पैदा हो जाता है। बोन मैरो में होता है ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट एंड फ्यू लिम्फोसाइट इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद आ जाता है लिम्फ टिश्यू। लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल्स आर प्रोड्यूस्ड मेनली इन द वेरियस लिम्फोजीनियस organs including the limbs, nodes, thymus, spleen and tonsils, यानी कि ये स्प्लीन और टॉन्सिल्स थाइमस में भी डेवलप होता है। इसके बाद आ जाता है फंक्शन ऑफ WBCs। व्हाइट ब्लड सेल के फंक्शन, सबसे पहला है फिगोसाइटोसिस। This is the process by which neutrophils and macrophages engulf होते हैं and destroy the bacteria, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, various and foreign particles को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। Phagocytosis occurs by both neutrophils and monocyte when bacteria invade the body, यानी कि ये दोनों बहुत काम करते हैं बॉडी को बैक्टीरिया से महफूज रखने के लिए।
नंबर 2 पे आ जाता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन, लिम्फोसाइट फ्रॉम बी एंड वाई फ्रैक्शन ऑफ सीरम ग्लोब्यूलिन, यानी कि ये वाई और बी फ्रैक्शन सीरम में लिम्फोसाइड पाया जाता है। इम्यून बॉडीज आर एसोसिएटेड विद वाई ग्लोब्यूलिन, यानी ये वाई ग्लोब्यूलिन से एसोसिएट होता है। सो द लिम्फोसाइट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, यानी कि ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है फिब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन, लिम्फोसाइट में बी कन्वर्टेड इनटू फिब्रोब्लास्ट एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, बिगिन इन द प्रोसेस ऑफ रिपेयर, यानी कि रिपेयर के काम में भी मदद करता है। नंबर 4 पे आता है सिक्रेशन ऑफ द हिपारिन, बेसोफिल्स secrete heparin which prevent intravascular clotting of blood, इंट्रावेस्कुलर क्लोटिंग ऑफ ब्लड करता है। इसके बाद लास्ट आता है सेलुलर डिफेंस, प्रोफैगोसाइटोसिस ऑफ लार्ज पैगोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोटोजोआ एंड पैरासाइट वर्म्स, यानी कि पैरासाइट वर्म्स जो होते हैं और रिलीज करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस इन एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन के अमर में ये सब चीज़ें रिलीज करते हैं। ये देखें नीचे इसकी स्ट्रक्चर भी बनी हुई है वाइट ब्लड सेल्स की, ये देखें ये सारी की सारी, इसको भी आप लोगों ने लाजमी वॉच कर लेना है। यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स बने हुए हैं, ये देखें ये सारे। आज की वीडियो यही थी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।